नमस्कार, मैत्री न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं यमुना पार के लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल का। सर, निगम के जिस तरीके के परिणाम सामने आए हैं उसमें बीजेपी कह रही थी कि हम बहुमत के साथ जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं नहीं हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम हारे नहीं हैं। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद किसी भी पार्टी का इतना परफॉर्म करना वो बहुत बड़ी बात होती है। थोड़े से हम चूक गए। यदि 10 सीटें आम आदमी पार्टी की जगह हमारी होती तो बहुत दृश्य दूसरा होता। बावजूद उसके हम एक बात को अगर देखें कि उनके जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हों, मनीष सिसोदिया हों डिप्टी सीएम, या आतिशी हों बड़े नेता के तौर पर, तो आप देखेंगे कि उनके विधानसभा में वो सब जीरो आए हैं या एक सीट जीत पाए हैं। तो निश्चित तौर से डिफेम तो वो हुए हैं और 12% वोट उनका गिरा है। बहुत बड़ा धक्का है उनके लिए। हमने अपना वोट प्रतिशत 2% से ज़्यादा बढ़ाया है और उनका वोट प्रतिशत 12% से ज़्यादा गिरा है। तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हम जनता ने हमें और ज़्यादा वोट दिए हैं और उनके वोट घटाए हैं। सीटों में वो हमसे ज़्यादा लेकर आए हैं और लोकतंत्र में इसका हम स्वागत करते हैं। जनता ने जो भी फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं और हम रचनात्मक विपक्ष के रूप में अपना काम करेंगे। जनहित हमारा मुद्दा है। पर केजरीवाल जी जो आज तक करते आए हैं कि अपने काम को ना करना, दूसरों के सिर उसका आरोप मढ़ना, वो लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाएंगे। उन्हें जनहित के कार्य करने चाहिए और निश्चित रूप से जो वादे दिल्ली की जनता से उन्होंने किए उसे पूरा करना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी द्वारा 10 वादे किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि गंगा से ज़्यादा शुद्ध यमुना का पानी हो जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या जनता को यमुना का पानी शुद्ध मिल पाएगा? देखिए, 8 साल पहले भी उन्होंने कहा था, 7 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, सिर्फ बयान वीर बने हुए हैं। 2419 करोड़ रुपया केंद्र ने यमुना जी की सफाई के लिए दिए। उसका हिसाब किताब भी वो दे नहीं पा रहे हैं कि वो पैसे उन्होंने आखिर खर्च कैसे किए, कब किए, कहाँ किए। बड़े शर्म की बात है कि 16 गंदे नाले, बड़े ड्रेनेज यमुना जी में सीधे पड़ रहे हैं। पीछे से यमुना साफ आ रही है, आगे यमुना साफ है, तो फिर 22 किलोमीटर की इस दिल्ली में ही क्यों यमुना गंदी है? इसके लिए तो मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और यमुना जी ही नहीं, वायु प्रदूषण में दिल्ली की स्थिति, एयर क्वालिटी दुनिया में नहीं सबसे ज़्यादा खराब है। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अभी तक तो पंजाब की पराली का रोना रोते थे, अब उनके डायलॉग बदल गए क्योंकि वहाँ उनकी सरकार आ गई है। तो निश्चित रूप से साफ यमुना हो, साफ वायु प्रदूषण की बात हो या साफ पानी घर तक पहुँचाने की बात हो, इन सब मुद्दों पर सवाल खड़े हैं, जवाब उन्हें ढूंढना है। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में हैं, हम सहयोग करेंगे। जी सर, जिस तरीके से गुजरात के रुझान आ रहे हैं, बीजेपी भारी बहुमत के साथ आ रही है, उनको देखते हुए क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो एक इतिहास लिखने वाली घटना होने वाली है कि 182 में से हम लगभग अभी देख रहा था मैं तो 157 के आसपास आगे चल रहे हैं। तो विपक्ष ऑलमोस्ट यहाँ पर नगण्य की स्थिति में आ रहा है। ये बड़ी जिम्मेदारी है गुजरात भारतीय जनता पार्टी पर, वहाँ के नेतृत्व पर और आदरणीय मोदी जी के काम की और उनके चेहरे की आज भी इतनी ब्रांड वैल्यू है कि गुजरात की जनता उनको बहुत प्यार देती है, सम्मान देती है। तो उस पर खरा उतरना हमारा ज़रूरी काम है। हम जनहित के काम को करें और बेहतरी से करें। आप देखिए, 27 साल बाद भी अगर कोई पार्टी इतनी बड़ी बहुमत लेती है, नहीं तो 27 साल बाद कोई पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो जाती है। और यहाँ ऑल टाइम बेटर परफॉर्मेंस आई है। आई थिंक वी शुड परफॉर्म ऑल टाइम बेटर। जी सर, निगम के चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल जी को मारने की धमकी दी जा रही थी, डिप्टी सीएम का भी कहना था कि हार से बुखलाई गई है बीजेपी, इसलिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक बकवास बात है। आप बताइए कि दंगा किसने कराया हमारे इलाके में? ताहिर हुसैन कौन है? आम आदमी पार्टी के सिटिंग पार्षद था ना जी, क्या वो डिनाई कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। क्या तिहाड़ जेल में जो वो एक रेपिस्ट के से मसाज कराने का काम कर रहे हैं, क्या वो नकार पाएंगे? नहीं नकार पाएंगे। और यही कारण है, भले ही सीटों में वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका 12% वोट गिरना यह बताता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से दरक गई है। सर, यमुना विहार में बीजेपी की जीत हुई है, तो आगे की रणनीतियाँ क्या रहने वाली हैं? क्या क्या आगे और काम होने वाले हैं? यमुना विहार में तो लगभग एमएलए लेड फंड से लगभग 2 करोड़ के काम मेरे पेंडिंग है, जिसका मैं शिलान्यास नहीं कर पाया था। जी। अगले 6 माह के अंदर उन सभी को मैं पूरा करूंगा। और इसके अलावा भी आगामी योजना में जो लेना होगा, जो आवश्यक काम है, जनता से मिल करके, आरडब्ल्यूएस से मिल करके उन कामों को पूरा कराऊंगा। तो ये थे हमारे साथ विधायक अजय महावर, जिन्होंने आगे की रणनीतियों के बारे में बताया और गुजरात के रुझानों के विषय में भी बताया कि किस तरीके से बीजेपी और भी आगे बहुमत के साथ आगे बढ़ सकती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।